हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे में। दोस्तों, आज है 4 दिसंबर 2021 और आज की वीडियो में देखने वाले हैं 3 और 4 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है संबित पात्रा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम यानी आईटीडीसी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले पात्रा वर्ष 2017 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी लिमिटेड के बोर्ड के गैर अधिकारी निदेशक के पद पर भी जो है कार्य कर चुके हैं। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में दिव्यांगजनों का जो है विकास सुनिश्चित करना है और इस दिवस को मनाने के पीछे जो है दिव्यांगता को सामाजिक कलंक मनाने की धारणा से जो है लोगों को दूर करने का प्रयास है। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इस दिवस का आयोजन वर्ष 1992 में किया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, इनको जो है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि भारत की पूर्व लॉन्ग जंपर अंजू को जो है यह पुरस्कार देश में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयास के साथ जो है महिलाओं को प्रेरित करने के लिए दिया गया है। उन्होंने साल 2003 में प्रतिष्ठित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप में जो है भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं, पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। भारत के अलावा जो है G20 ट्रोइका में शामिल अन्य 2 देशों के नाम क्या है, यानी कौन 2 देश जो है भारत के अलावा इसमें शामिल है? तो भारत के अलावा इसमें शामिल है इंडोनेशिया और इटली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत जो है G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है और भारत के अलावा इसमें इंडोनेशिया और इटली जो है इसके मेंबर हैं। आपको बता दूं कि ट्रोइका वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया और इसके पूर्व अध्यक्ष इटली और भविष्य में होने वाले इसके अध्यक्ष हैं भारत। आपको बता दूं कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो है सहयोग का प्रमुख मंच है। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इनमें से किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गीता गोपीनाथ को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि IMF के अनुसार जो है गीता गोपीनाथ जॉफरी ओकामोतो की जगह लेगी और यह जो है पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होगी IMF में। दूसरे पर बात किया गया है
IMF की। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में और वर्तमान में इसके चीफ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसमें मेंबर्स हैं 190 देश। देखिएगा ऐप की जो है मेंबर्स कंट्री है, इसमें जो है 190 देश शामिल है। तो अगला प्रश्न है, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है रतन टाटा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित करने की घोषणा की है। आपको बता दूं कि असम के लोगों के लिए जो है कैंसर की देखभाल के लिए जो है इनके असाधारण योगदान के लिए उद्यमी के बहुत आभारी हैं और इन्हीं लिए जो है इसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है? तो नियुक्ति की है सुजन अर्नोल्ड की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार सुजन अर्नोल्ड को जो है महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दूं कि 67 वर्षीय सुजन अर्नोल्ड जो है कंपनी की नई बोर्ड अध्यक्ष होंगी। इससे पहले वे जो है 14 साल से जो है डिज्नी बोर्ड की सदस्य थी, जिसे अब जो है बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम एक्ट को जो है वापस ले लिया है? तो इसे वापस ले लिया है उत्तराखंड सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को जो है वापस लिया है। आपको बता दूं कि चार धाम तीर्थ प्रबंधन अधिनियम 2019 में जो है उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा कानून बनाया गया था, जिसे अब जो है विश्व हिंदू परिषद और प्रमुख तीर्थस्थलों के पुजारियों और अन्य हितधारकों के विरोध के कारण जो है इसे वापस ले लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात किया गया है उत्तराखंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड को जो है देवभूमि या लैंड ऑफ द गॉड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दो कैपिटल है, पहला देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है और गैरसैंण इसकी जो है समर कैपिटल है। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और इसका राज्यपाल है गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड का प्रमुख नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। इसके अलावा नंदा देवी, फूलों की घाटी, गोविंद पशु विहार, राजा जी, गंगोत्री। दोस्तों अगर बात करें उत्तराखंड में झील का, तो आपको बता दूं अगर किसी भी झील के अंदर में ताल लगा हुआ है तो वह सब जो है कहाँ पर है? तो वह सब स्थित है उत्तराखंड में। केवल एक झील को छोड़िएगा, केवल जो है भोजताल झील को छोड़कर अगर किसी झील के अंत में अगर ताल लगा हुआ है तो सब जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। लेकिन भोजताल जो है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। देखिएगा भोजताल को छोड़कर अगर किसी भी झील के लास्ट में ताल लगा हुआ है, जैसे कि भीमताल, नैनीताल, सातताल, ये सब जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, स्काई रूट एरोस्पेस ने जिस भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है धवन-1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर जो है निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है, जिसका नाम है धवन-1। आपको बता दूं कि धवन-1 इंजन में लगभग जो है 1.5 किलो न्यूटन्स का वैक्यूम थ्रस्ट शामिल है। नागपुर में स्थित सोलर इंडस्ट्रीज में विशेष रूप से निर्मित जो है टेस्ट बेड पर इंजन का परीक्षण किया गया था। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जो है भोपाल गैस त्रस्ती के अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पर बात किया गया है भोपाल गैस त्रस्ती का। तो इसके बारे में जान लेते हैं। आपको बता दूँ कि 2 से 3 दिसंबर 1984 में जो है भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है खतरनाक गैस का, रखिएगा, 2 से 3 दिसंबर 1984 में भोपाल के एक कंपनी में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसके कारण जो है लगभग हज़ारों लोग मारे गए थे और इसी को जो है भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। और इसी के याद में जो है जो लोग में जान गंवा दिए हैं उन लोगों की याद में जो है यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है प्रदूषण फैलने से रोकना। दोस्तों, यह है आज यानी 3 और 4 दिसंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, दुनिया का सबसे नया गणतंत्र यानी रिपब्लिक कौन सा देश बना है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बना है? तो पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा है कनाडा, तीसरा है बारबाडोस, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद आपको जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको आज का इन 10 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है शम्मित पात्रा। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। भारत के अलावा G20 ट्रोइका में शामिल अन्य 2 देश जो हैं कौन से हैं? तो इनमें अन्य 2 देश हैं इंडोनेशिया और इटली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गीता गोपीनाथ को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है रतन टाटा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है? तो नियुक्ति की है सुजन अर्नोल्ड की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है? तो वापस ले लिया है उत्तराखंड सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्काई रूट एरोस्पेस ने जिस भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है धवन 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी
नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।